Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmaluddin, your computer teacher. Dear students, साबिश इन्फो पार्ट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस 2025 न्यू एडिशन कंप्यूटर साइंस के हवाले से है उसको डिस्कस करें, जिसका यूनिट नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है, इंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। यानी कि हम लोग आज की दुनिया के अंदर आज के टाइम में किस तरह जो है वो किसी भी बिजनेस को वेल प्लान मैनर से प्रॉफिटेबल तरीके से चला सकते हैं, जिससे हम प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा कोई बिजनेस रनिंग में अगर वो बेटर नहीं चल रहा, हम उसको बेटर भी बना सकते हैं। यानी कि हमारी डिजिटल ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिनको अगर समझ के अगर हम बाकायदा तरीके से जो है वो हम लोग चलाएंगे अपने भी बिजनेस को, तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, बहुत ज्यादा वेल प्लान वे से चलेगा। उसके अंदर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज में चलेंगी। ठीक है, सिलेबस के अंदर भी लाने का मकसद ये है कि आजकल जो है वो जितने भी लोग जो आईटी की तरफ आ रहे हैं उनका जो मेन फोकस होता है वो ऑनलाइन अर्निंग या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म या डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई बिजनेस प्लान होता है। तो बिजनेस प्लान आज ही अगर सिखा देंगे तो बच्चे ट्रेन होके जो है वो नेक्स्ट जो है जब भी कोई भी काम करेंगे, चाहे वो फिजिकल हो या फिर हमारा कोई भी ऑनलाइन हो, उसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से कोई भी काम कर सकेंगे। आज हमारा बेसिकली टॉपिक है बेटा कोलैबोरेशन एंड इटरेशन। कोलैबोरेशन मीन होता है मिलजुल के काम करना, और इटरेशन होता है रुक रुक के किसी चीज को रिपीट करके बेहतर बनाना। कोलैबोरेशन और इटरेशन को जो है वो आज एलेबोरेट करते हैं हम लोग। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। जी बेटा, सबसे पहले कोलैबोरेशन होती क्या है? कोलैबोरेशन इज व्हेन द टू आर मोर पीपल्स वर्क एंड टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। किसी एक मकसद को हासिल करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिल के काम करते हैं तो वो क्या होता है हमारा, दैट इज अ कोलैबोरेशन। लाइक दैट हम लोग जो है वो एक बिजनेस चला रहे हैं, लाइक वो कॉलेज है या फिर वहां पे जो है वो कोई और बिजनेस है, कोई भी फिजिकल बिजनेस हो सकता है। अब एक कॉलेज की बात कर लें अगर, तो उसके अंदर एडमिन डायरेक्टर से लेके प्रिंसिपल, टीचर्स और इवन के जो सफाई वाला अमला, वहां तक हर बंदा मिलकर जब तक काम नहीं करता तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता बिजनेस। कहीं पे भी कोई भी गैप आता है वहां पे जो है डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो सब लोग जब मिलके काम करेंगे तो वो काम बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो ग्रुप ऑफ पीपल जब मिलके काम करते हैं, इस चीज को जो है वो कोलैबोरेशन कहा जाता है। जिस तरह घर में अगर कोई भी काम हमने मुकम्मल करना है तो उसके लिए अंदर जो है वो कोलैबोरेशन लाजमी है। अगर एक टीम की बात करें, टीम को टीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब मिलके काम करते हैं, उसमें एक बंदे की एफर्ट नहीं होती बल्कि मल्टी लोग उसमें शामिल होते हैं। अगर 11 मेंबर्स हैं क्रिकेट टीम के अंदर तो 11 के 11 अगर अच्छे तरीके से फील्डिंग करेंगे, बैटिंग या बॉलिंग करेंगे उस, तो फिर जाके जो है वो एक टीम जो है वो विन करेगी। सो कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स मीन इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग आइडियाज। इसमें क्या होता है, एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करते हैं। लाइक मीटिंग में क्या होता है, लोग जो है वो आपस में डिस्कशन करते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर ऐसा किया जाए तो ये काम बेहतर होगा, अगर ऐसा काम किया जाए तो इससे मजीद बेहतरी आ सकती है, इससे हमें बेनिफिट मिल सकता है, इससे ये चीज हो सकती है, इससे वो चीज हो सकती है। क्योंकि सिंगल माइंड सिंगल होता है, जब मिल के माइंड दो या चार हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा जो आइडियाज है माइंड में आते हैं। फिर उन आइडिया से जो नया आइडिया जनरेट होता है उनसे मिलके वो बहुत ज्यादा बेहतर और काबिल एतमाद होता है। लाइक दैट कि लोगों की सोच जो है वो हर एंगल से नजर आ जाती है और हम उस चीज को बेहतर बना लेते हैं। इसी तरह रिसोर्सेज जो हमारे पास रहे हैं उनको जो है वो कोलैबोरेट के साथ मिल के काम करेंगे तो वो हमें, जैसे गाड़ी के अगर चार पहिए मिलके काम करेंगे तो ही गाड़ी चलेगी, अगर एक भी पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती। सेम इसी तरह बेटा एंड एफर्ट्स और कोशिश मिलके लोग करते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी मसले को हल करने की या क्रिएट समथिंग न्यू या कोई नई चीज बनाने के लिए। कोई भी इन्वेंशन होता है एक सिंगल साइंटिस्ट नहीं काम करता, उसमें हर चीज काम करती है। लाइक जैसे मैंने कॉलेज की एग्जांपल दी तो वहां पे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए सिर्फ पढ़ाने वाला अमला नहीं बल्कि एडमिन स्टाफ, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, हर बंदा उसके अंदर शामिल होता है, अपना अपना रोल प्ले कर रहा होता है, तब जाके एक सिस्टम चलता है। इसी तरह कोई चीज जब इन्वेंट की जाती है, बनाई जाती है, इजाद की जाती है, तब उसके अंदर भी हर एक बंदे का अपना अपना एक रोल होता है। ठीक है बेटा, सो इटरेशन क्या चीज है, दैट रिपीटिंग अ प्रोसेस विद द एम ऑफ गेटिंग क्लोजर टू अ डिजायर्ड रिजल्ट। इटरेशन मीन होता है किसी चीज को रिपीट करना, मतलब कि हमने एक काम किया, वो हमें लगा कि इसमें कुछ रह गया, हमने उसको दोबारा से रिपीट किया, फिर हमें लगा कुछ बेहतर हो गया है लेकिन इसको मजीद बेहतर बनाना है, हम उसको फिर से रिपीट करते हैं। इस चीज को कहते हैं इटरेशन। इसको रुक रुक के चलना भी कहते हैं। इसका एक और वर्ड भी यूज होता है लूपिंग, किसी चीज को बार बार रिपीट करना। मैट्रिकुलेशन के कंप्यूटर के स्टूडेंट्स लूप से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लूपिंग का मतलब है चीजों को बार बार रिपीट करना ताकि उसके अंदर बेहतरी आ सके। ठीक है, सो किसी भी प्रोसेस को
कि ताकि हम लोग जो रिजल्ट चाहते हैं उसके करीब तरीन जाने के लिए हम उसको जो है वो बार बार रिपीट करें। लाइक दैट आपकी बुक के अंदर एग्जांपल लिखी हुई कि हमारे घरों के अंदर अक्सर जो है जब फूड बनाते हैं, हमारे घर में कुकिंग होती है या फिर जो है वो बड़े पैमाने पे किसी भी फूड पॉइंट पे कुकिंग होती है, तो वो बार बार उसका जो टेस्ट चेक करने के लिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है किसी चीज में डाल के उसको चम्मच में डाल के वहीं चेक करते हैं कि क्या ये जितना इसके अंदर जो भी मसाला जात यूज किए गए हैं वो ठीक क्वांटिटी में है या नहीं। इसका मतलब है कि वो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इटरेशन का मतलब है किसी भी प्रोसेस को बेहतर बनाना और उसको रिपीट करते रहना बार बार ताकि वो मजीद बेहतर हो सके। सो इसके अंदर बेटा हमारे पास इट इन्वॉल्व्स मेकिंग चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स बेस्ड ऑन द फीडबैक अंटिल द फाइनल आउटकम इज अचीव्ड। इसका मतलब ये होता है कि इटरेशन इसलिए ली जाती है ताकि जो हम इसका जो फीडबैक मिले, जब हमने एक चीज बनाई, हमने दूसरों से पूछा कि ये ठीक बनी, वो कहते हैं यहाँ पे कोई गैप है, हम उसको अगेन रिपीट करके बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम हमारी बेहतरी के लिए उसने ये चीज हमें बताई, हमने उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए उसको दोबारा से रीगेन किया, दोबारा से उसको रीजनरेट किया या उसके अंदर नई तब्दीलियां लेके आई। बहुत सारी आइडियाज हमें नए मिले, बहुत सारी अचीवमेंट्स हमें बताई गई, हमें ये बताया गया कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम तब तक ये फीडबैक लेते रहते हैं, तब तक चीजों को रिपीट करते हैं जब तक हमें डिजायर जो हमें रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल जाता। ठीक है बेटा, अब हम इंपॉर्टेंस की बात करें कोलैबोरेशन और इटरेशन की। जैसे शुरू में जिक्र किया बेटा, कोई भी काम जो है वो तब चलता है जब हम लोग मिलकर काम करते हैं। दो या दो से ज्यादा लोग जब टीम की सूरत में काम करेंगे तब कोई काम बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि सिंगल पर्सन की सोच एक है। अब एक सोच जो है वो क्या करेगी, सिंगल एक एंगल पे सोचेगी और इसी पे वर्क करेगी। लेकिन जब वो मल्टीपल पीपल हो जाएंगे, मल्टीपल माइंड्स हो जाएंगे, तो वो मिलके जो है वो एक काम को बेहतर बना लेंगे। लाइक हम लोग जो है वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं अपने दोस्त के साथ मशवरा करता हूँ कि जो अगर मैं ये काम करूंगा तो वो कैसा रहेगा, वो कहेगा बेहतर है। हम दोनों किसी और दूसरे जो है वो दोस्त के पास चले जाते हैं, उससे कहते हैं कि ये, वो कहता है कि यार ये जगह ठीक नहीं है, आपको लोकेशन चेंज कर लो, आपका ये प्रोजेक्ट ठीक है लेकिन लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर लो। हमें लगा बेहतर, हम नई लोकेशन पे गए, वहां हमें एक और दोस्त मिल गया, हमने उसके साथ मशवरा किया, उसने कहा यहाँ पे बिजनेस बिल्कुल बेहतर चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने इटरेशंस भी ली और कोलैबोरेट करके दोनों के साथ मिलकर काम किया। फिर जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया तब भी हमने प्रोजेक्ट के अंदर यानी वो उस काम के दौरान भी हमने दूसरों के साथ मशवरा किया, ये वाले आइटम अगर हम रखेंगे तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर इस आइटम को जो है वो हम इस कंपनी से हासिल करेंगे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी मैनेजमेंट होगी, क्या होगा कैसे नहीं होगा, ये सारी चीजें हमें बताएंगी। So collaboration and iteration are important because they help you to produce a better result and learn from others. ये हमें अच्छा रिजल्ट देता है और दूसरों से सीखने का जो है वो हमें मौका देता है। लाइक दैट हमें नहीं पता था कि हमने जो काम शुरू करना है इस जगह पे बेहतर है या नहीं है, लेकिन एक दूसरा दोस्त जो ऑलरेडी किसी मार्केट में काम कर रहा है तो उसने हमें मशवरा दिया कि इस मार्केट के अंदर ये काम बेहतर है, वहां पे करोगे तो बेहतर होगा। तो इसका मतलब है कि हमें दूसरों से अच्छा आइडिया मिला, अच्छा काम मिला, तो हमने उस काम करने को बेहतर बनाया। ठीक है, सो मल्टी माइंड से हमें ये चीजें जो है वो बेहतर तरीके से पता चल जाती हैं। सो व्हेन यू कोलैबोरेट, जब हम किसी के साथ कोलैबोरेशन में मिलजुल के कोई भी बात शेयर करते हैं, काम करते हैं, यू कैन पूल योर नॉलेज एंड स्किल्स टू सॉल्व द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। पूल का मतलब होता है इकट्ठी कर देना। हम सिंगल सोच नहीं, मल्टीपल सोच जो भी है डिफरेंट लोगों की, हम उनको इकट्ठा करके सोचते हैं, समझते हैं, फिर हमें जाके एक बेहतर आइडिया मिलता है, बेहतर अचीवमेंट मिलती है, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो अपनी वर्किंग को बेहतर बना के हम जो अपना गोल है वो अचीव कर लेते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास इटरेशन हेल्प्स यू टू रिफाइन योर वर्क एंड मेकिंग इट बेटर विद ईच स्टेप। अब इटरेशन मतलब रुक रुक के बार बार चीज को रिपीट करना। जैसे कि हम लोग जो है वो एक चीज को जो है वो छानते हैं, कि अगर हमारे पास जो है वो एक चाय है, उसको एक दफा छानेंगे, उसके अंदर से सारे की सारी जो चीजें हैं वो निकल जाएंगी, जो कि चाय के अलावा मतलब कि वो पत्ती वगैरह जो हमें लगती है कि उसमें ठीक नहीं है, अगर हमें लगेगा अभी भी हम उसको दोबारा से छानेंगे। इसी तरह रिफाइनमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बार बार जो है वो रिपीट करके साफ करना ताकि उसमें बेहतरी आ सके, और बेहतरी ऐसी हो कि हम लोग जो है वो किसी तरह से जो है उसको बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हमारा काम भी अच्छा हो जाता है और बिल्कुल साफ सुथरा, और गोल जो भी हम हासिल करना चाहते हैं, जो हमारा वर्क होता है वो बेहतर अंदाज में होता है और कस्टमर हमारा उससे सेटिस्फाइड होता है। चाहे बिजनेस हो चाहे रियल लाइफ हो, कोलैबोरेशन हो और इटरेशन दोनों ही बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अगर आप इसको स्टडी जोन में ले जाएं तो बेटा आप ग्रुप स्टडी के अंदर क्यों करते हैं काम, ग्रुप स्टडी के अंदर जो है वो टीचर बच्चों का ग्रुप बना देता है, क्योंकि एक सिंगल बंदे का आइडिया एक होगा, मल्टीपल लोग डिफरेंट आइडियाज देंगे, तो उससे जो वो नई एक चीज जनरेट करेंगे, कोई इनोवेशन करेंगे, इन्वेंशन करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। एक दूसरे के मशवरे करने से चीजें बेहतर होती हैं।
तो बेटा आज हमने कोलैबोरेशन एंड इटरेशन को डिस्कस किया। कोलैबोरेशन होती क्या है, इटरेशन क्या होती है और इसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके जो बेसिक पॉइंट्स थे। एज़ ए लॉन्ग क्वेश्चन भी इसको प्रिपेयर करना है आपने और इसके अलावा इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपने प्रिपेयर करना है। इंपॉर्टेंस का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, इटरेशन क्या होती है, कोलैबोरेशन क्या होती है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके हवाले से कोई भी मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो लाज़मी तौर पे आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है और अगर आपको वीडियो पसंद है उसको लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन पे क्लिक भी करना है और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, इन वीडियोस को शेयर करना है ताकि वो भी इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। क्योंकि बेटा इल्म फैलाना एक ऐसी लाजवाल दौलत है जिसकी मदद से आपके इल्म में भी अल्लाह ताला उतना ही इज़ाफ़ा फ़रमाता है। क्योंकि अल्लाह ताला की पहली वही यही थी कुरान पाक के अंदर कि पढ़ अपने रब के नाम से, यानी इल्म के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा जिस तरह मैं आपकी तक ये चीज़ें पहुँचा रहा हूँ, आप भी दूसरों तक ये चीज़ें पहुँचाएँगे। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।